गाजा लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में भी जबरदस्त बमबारी की है। जैसे हालात बन चुके हैं उससे साफ है युद्ध का एक नया फ्रंट अरब में खुल चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस सीरिया की तरफ से इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट खुलवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सप्लाई रूट को कैसे ध्वस्त किया, अब इसे समझिए। सीरिया से सटे लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी कर दोनों देशों का संपर्क काट दिया। इजरायली सेना ने लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाले एकमात्र मसना क्रॉसिंग को बमबारी करके तबाह कर दिया। इस हमले के साथ ही इजराइल ने सीरिया से हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया है। आपको पहले समझाते हैं कि मसना क्रॉसिंग क्या है और क्यों खास है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मसना वो क्रॉसिंग है जिसके जरिए हिजबुल्लाह को सीरिया से ईरानी हथियारों की सप्लाई होती है। इस हमले के साथ ही सीरिया से हिजबुल्लाह को होने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो गई। इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी टनल को भी तबाह कर दिया। हमले में वो टनल बर्बाद हुई जो लेबनान को सीरिया से जोड़ती थी। माना जाता है इस टनल से ही हिजबुल्लाह को ईरान के हथियार भेजे जाते थे। इस टनल पर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 का ही कंट्रोल था। टनल के अंदर ही कई हथियार गोदाम मौजूद थे। इजरायली की एयर स्ट्राइक में ये हथियार गोदाम भी जल गए। इजराइल ने लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क और टनल को तबाह कर दिया। इसलिए अब हिजबुल्लाह के पास सीरिया के जरिए सप्लाई के लिए 3 रूट बची है। लेकिन ये मुख्य सड़कें नहीं है, ये जंगल या पहाड़ियों के बीच का कच्चा रास्ता है। इस पर ट्रैक नहीं जा सकता, इसलिए हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर तेज गति से हथियार ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसका फायदा सीधे इजराइल को मिलेगा। इजराइल के लिए मुश्किल ये है कि सीरिया बॉर्डर पर हमले के बाद रूस और ईरान भड़क गए। इजराइल के जिस हाईवे को तबाह किया गया वो रूस और ईरान के लिए अहम हाईवे था। माना जा रहा है कि ऐसे में अब सीरिया की सीमा से रूस हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है। ऐसी स्थिति में इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा। अब इन सबके बाद इजराइल के इस हमले पर रूस और चीन ने ऐतराज जताया। ऐसे में अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया। सीरिया वो देश है जो कई शक्तियों का सेंटर पॉइंट है। साथ ही सीरिया रूसी सेना का गढ़ है। सीरिया में ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर और कई ठिकाने हैं। सीरिया में अमेरिका का बेस भी है। वहीं सीरिया में ISIS की मौजूदगी के साथ साथ कई ईरानी प्रॉक्सी सक्रिय है। ऐसे में इजराइल के इस हमले से सीरिया में उथल पुथल मचना तय माना जा रहा है। महायुद्ध के खतरे के बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल को बुरी तरह से दहला चुका है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के हमले से गोलान हाइट्स पर मौजूद IDF के ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने कई धमाके करके इजराइल के साफेद को भी दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद गलीली में कई जगहों पर आग लगने की भी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।